प्लूरल्स पार्टी को लगा बड़ा झटका। बिहार में पहले चरण के मतदान से ठीक एक दिन पहले बड़े घटनाक्रम में प्लूरल्स पार्टी की अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद की दावेदार पुष्पम प्रिया को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुष्पम प्रिया राज्यपाल को ज्ञापन देने राजभवन मार्च कर रही थी। बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर पुष्पम राजभवन जाकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपना चाहती थी। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इससे पहले पटना के डाक बंगला चौराहे पर मीडिया से बातचीत करते हुए पुष्पम प्रिया ने आरोप लगाया है कि उनके प्रत्याशियों का निर्वाचन रद्द किया जा रहा है, उनके प्रत्याशियों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। कभी किसी बड़ी पार्टी का नामांकन आज तक खारिज नहीं हुआ, फिर उनके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये सवाल है पुष्पम प्रिया का। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, मैं भारत की नागरिक हूँ। जैसे आप यहाँ पे चले आए, आपको तो किसी ने नहीं रोका, वैसे मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो मैं जाऊंगी। राज्यपाल से मिलना चाहती है क्या? आपको लग क्योंकि अगर लोकतंत्र है यहाँ पे तो फिर राष्ट्रपति शासन में ही चुनाव होना चाहिए। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है सब तमाशा करने का, चुनाव करवाने का। कमीशन पे भी विश्वास नहीं है आपको? मुझे राष्ट्रपति शासन में चुनाव चाहिए। मैम, आप अपने ज्ञापन में किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे? मैंने बोला तो आपको कि यहाँ पे तंत्र जो है वो नागरिकों के लिए नहीं है। यहाँ पे जो तंत्र है वो कुछ खास लोगों के लिए है। तो क्या दिक्कत है राष्ट्रपति शासन में चुनाव करने में? मैं जानना चाहती हूँ, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का प्रावधान है, राइट है ना, इस चीज़ का प्रावधान। तो राष्ट्रपति शासन में करवाइए। लेकिन क्योंकि मेरे पास भ्रष्ट नेताओं के जैसे हेलीकॉप्टर नहीं है कि मैं उड़ा उड़ा के जाके प्रचार करती। मेरा पहले चरण का प्रचार खत्म हुआ है और आज से दूसरे चरण का शुरू करना था। राघोपुर गई थी डीएम ऑफिस में लेके कि आप हमारा आवेदन लो, रिजेक्ट करो। वहाँ पे अपेरेंटली लोग इतना बिजी हैं कि कोई आया ही नहीं, तो आ रहे हैं चल के। किया गया आपके बहुत सारे। आज तक कभी सुना है किसी और पार्टी का नामांकन खारिज किया हो? या किसी ने जो यहाँ पे खड़े हैं, चाहे वो पुलिस के ही लोग क्यों नहीं हो, सुना है आज तक कि किसी दूसरे पार्टी के जो बड़ी, यहाँ भी जाति व्यवस्था है ना, बड़ी पार्टी छोटी पार्टी, किसी भी बड़ी पार्टी का किसी ने भी यहाँ पे जो लोग खड़े हैं सुना है कि कोई नामांकन आज तक खारिज हुआ हो? उसके लिए बनाया गया था, एलिमिनेशन के लिए तो नहीं बनाया गया था। बड़ी पार्टीज का एलिमिनेशन नहीं होता, छोटे सारे लोग का एलिमिनेशन होता है। क्या लग रहा है आपको यहाँ पे जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं वहाँ क्या यूज हो रहा है? मैम, आप अपने ज्ञापन में किन चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है? बिल्कुल एलिमिनेट किया जा रहा है। हम वैशाली से चल के आ रहे हैं, वैशाली से चल के यहाँ आ रहे हैं, यहाँ तक अभी तक पहुँच गए हैं। एलिमिनेट ही हो रहा है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहूँगी। ज्ञापन में किन चीज़ों को इंक्लूड करेंगे? मुझे बस यही कहना है महामहिम से, बहुत ही विनय के साथ, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये बताइए आप, मैं बहुत लॉजिकली पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रपति शासन लगाने में क्या दिक्कत है? अगर हम ये मान लें कि सब बड़े ईमानदार हैं और ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और राघोपुर में कोई खास व्यक्ति के लिए किसी ने काम नहीं किया, तो क्या दिक्कत है? राष्ट्रपति शासन ने कराई, जीत ही जाएंगे। व्हाट्स द प्रॉब्लम? आप कराइए। आप तो कोई तंत्र नहीं यूज़ करते अपना। आप सीएम सेक्रेटेरिएट में रहें या आप उसके बगल वाले के घर में रहें, विपक्ष के रूप में कहीं भी रहें, आप तो इतना पावरफुल है, राइट, कि आप जीत जाएंगे। तो राष्ट्रपति शासन में चुनाव कराइए। आपने राघोपुर का जिक्र किया, आपको राघोपुर में लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मदद पहुंचाई जा रही है? राष्ट्रपति शासन में होगा तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। राघोपुर नहीं, सबको वॉक ओवर चाहिए। सारी पार्टीज को पता है कि अगर एक शिक्षित पार्टी आ गई तो इनका करियर यहीं ख़त्म हो जाएगा। तो इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इन्होंने जितने भी इनके नेटवर्क में लोग, चाहे वो मीडिया के ही लोग क्यों नहीं हो, जब हम वैशाली तक पहुँचे तो दिल्ली के मीडिया वाले देख के आ गए, लेकिन अभी तक कोई प्रिंट मीडिया वाला तो आया भी नहीं है। सो आई एम फेड अप ऑफ दिस। किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, पूरे देश को, पूरे भारत को अगर बैठ के तमाशा देखने में इंटरेस्ट है तो देखे। मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मुझे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं है। सो आई विल डू इट, चाहे अकेले ही क्यों नहीं करना पड़े।